आज गांव के बच्चे बड़े प्यार से हमारी थार को देखने के लिए आए हैं। हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे नए ब्लॉग में। अभी तो हमको जल्दी जल्दी तैयार होना, हम कहीं जा रहे थे पर वहाँ जाना कैंसिल कर दिए। उधर तक गए हम और वापस लौट के आ गए। फिलहाल हमारी बाबू हमारे पास है, हम रेडी हो गए हैं। जैसे ही हमारे पास फ़ोन आएगा हमको जाना है। अब शायद कौन सी साइड जाना है ये तो अपने को नहीं पता, पर शायद साइड जाना है, कोई कंफर्म नहीं है, पता चलेगा जो भी होगा। आज क्या हुआ, जैसे ही हम छत पे सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए आ रहे थे, हमारे यहाँ गाय आई जो रोज़ आती हैं, डेली आती हैं। वो आई, मस्त गेट खुला था, वो गेट खुली, मतलब ऐसा था कि जो होती कुंडी वो नहीं लगी थी, उन्होंने खोला, वो अंदर आई, रोटी खाई और चली गई। बहुत अच्छा लगा। खैर ये तो हमारे यहाँ रोज़ आती हैं। अभी एक आई हैं, एक हमारी टुनटुनी भी इधर घूम रही हैं, वो भी ज़रूर आएंगी। तो ऐसा बढ़िया, आप भी बढ़िया मस्त, आपके यहाँ गाय आती हैं तो उनको मस्त रोटी खिलाइए, ऐसे वापस मत करिए। अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन, आज का सफ़र, नया दिन नई शुरुआत, बने रही हमारे साथ। चलते हैं अब फटाफट से पूजा करते हैं और चलते हैं अपनी ड्यूटी। अब चलते हैं हमारी बाबू थार से, हालांकि अभी ऑफिस तरफ नहीं जा रहे हैं पर हम सोच रहे हैं कि उधर साइड जाएं। हमको नीम की पत्ती देखना है, अब मिल जाए तो अच्छी बात है, पर ढूंढते ढूंढते जाएंगे हम। और फिर अगर ऐसा हुआ ऑफिस से फ़ोन आया, ऑफिस जाना रहा तो हम ऑफिस चले जाएंगे। चलिए फ़िलहाल तो निकलते हैं यहाँ से। सफाई हो रही है, नगर पालिका वाले भैया आए हैं, वो सफाई कर रहे हैं। चलो अब चला जाए। फाइनली हमको नीम का पेड़ मिल गया है, पर इसमें ऊपर कैसे चढ़ा जाए पता नहीं है। हमारे PWD में वैसे सब चीज़ मिल जाती हैं। अब देखते हैं, पेड़ सीधा है पर हम कोशिश करेंगे चढ़ने की। चलिए चढ़ते हैं ऊपर। बहुत दिनों के बाद आज पेड़ में चढ़ने का मौका मिल रहा है हमको। उड़ते हम तो कैसे न कैसे तो चढ़ ही जाएंगे। चलो, नीम की पत्ती तोड़ लिए हैं, हालांकि हम ऊपर चढ़े थे पर ऊपर चढ़ने पे ये हुआ ज़्यादा नहीं तोड़ पाए, तो फिर बाँस से ही तोड़े। अब उनको तोड़ के रख लेते हैं। चलिए हम दिखाते हैं कितनी क्या तोड़े हैं। इतनी टूटी हैं, पर्याप्त है वैसे इतनी, इनको हम थैले में भर लेते हैं तोड़ के। उतनी करके डिगाल हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी लकड़ी टाइप भी हैं, तो जर्रे में थैला भर जाएगा। अब हमने हमारी गाड़ी में डाल दिया है DEF यानी यूरिया। तो अब हमारी गाड़ी का यूरिया का जो लेवल है, कल लगभग 47% के आसपास था, अब हमने जो डाला है तो अब 97% हो गई है ये। चलो अब चलते हैं यहाँ से। हम निकल गए घर से पैदल क्योंकि हमको जाना था किराना दुकान। अब चलते हैं किराना दुकान से एक छोटा सा सामान लेके आना, वो लेके जाते हैं। हम जाने वाले हैं अब बंडोल। हम जाएंगे सबसे पहले सर्किट हाउस से हमको सामान लेना है। अब वो जो भी सामान होगा उसके बाद सामान लेके बंडोल जाना है। तो चलिए चलते हैं बंडोल, देखते हैं कि बंडोल में क्या होता है, क्योंकि हम सुबह से रास्ता देख रहे हैं कि आज शायद हमें साइड जाना था पर हम नहीं गए, पर अब जाना पड़ेगा। अब चलते हैं बंडोल। गणेश चौक चला जाए पहले, वहाँ पे देखते हैं। वैसे कॉल तो कर दिए थे, सामान रेडी हो गया होगा, पता करते हैं अब जाके। हम अब पहुँच गए फाइनली सर्किट हाउस। अभी सामान रेडी हो रहा है किचन में। ये वैसे धूप बहुत तेज़ हो गई है अब तो, फिलहाल तो हम यहीं पे बैठते हैं थोड़ी देर छाँव में। हमको बंडोल जो सामान लेके जाना था सर्किट हाउस से, वो ले जाना कैंसिल हो गया है। अब हमको वैसे ही जाना है बंडोल खाली, और चलते हैं पहले तो वहाँ पे, अब देखते हैं क्या होता है। वैसे तो कुछ लेके नहीं जाना है, वहाँ पे जाके हमको 15-20 मिनट में अवेलेबल होना है। इतनी देर में तो हम पहुँच जाएंगे, 15 मिनट लगता है जाने में। हमारे भारत का झंडा लगा हुआ सर्किट हाउस के सामने, यहाँ पे जो तोप है वो बहुत अच्छा लगता है ये। फिलहाल तो हम निकलते हैं यहाँ से। पहुँच गए हम बंडोल बाईपास। अब हम बंडोल के लिए अंदर जो रोड एंटर करती राहीवाड़ा से, वो रोड एंटर कर लिए हैं। अभी ट्रक वाले भैया को चले जाने देते हैं पहले। ये आ गए हम, ये लिखा हुआ ग्राम पंचायत बंडोल, स्वागत वंदन अभिनंदन। धन्यवाद भैया आपका बहुत बहुत हमारा स्वागत करने के लिए। चलते हैं फिलहाल अंदर, थाने के पास जाना हमको। अब फाइनली हम पहुंच गए बंडोल का जो बस स्टैंड है वहाँ पे आ गए हम। आज वैसे बहुत शांति है यहाँ पे, गर्मी का टाइम चालू हो गया वैसे भी। ये रहा बस स्टैंड, और अभी आज तो शायद मंगलवार है, हाँ, तो यहाँ की जो बाज़ार होती है वो गुरुवार के दिन होती है।
हम तो वैसे आते नहीं हैं, पर पहले हम बहुत आते थे यहाँ पे, जब बहुत छोटे थे हम उस टाइम में। अभी तो बहुत दिनों से मार्केट ही नहीं गए यहाँ का, क्या कैसा किधर कैसा भगवान जाने। जो भी हो ठीक है। हमारे गांव में पहले बहुत पहले लगभग शायद बुधवार के दिन की बाज़ार स्टार्ट हुई थी। अब लगती है कि नहीं लगती वो बाज़ार, क्या बंद हो गई भगवान जाने, पता नहीं। हम तो बहुत दिन से गांव की बाज़ार मार्केट हम देखे ही नहीं है कि लगते भी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हम खुद ही गांव नहीं जाते ज़्यादातर, तो हमको पता ही नहीं होता है बाज़ार लग भी रही है कि नहीं लग रही है। खैर कोई बात नहीं, हम पहुँच गए। हमको जिस डेस्टिनेशन पे आना था, जिस जगह पे आना था, हम वहाँ पे आ गए। अब ये आ गया बंडोल थाना, खोंका सागर दिघोरी, और ये है हमारे बंडोल थाना, जो हमारा थाना भी है। मतलब हमारी जो बीसावाड़ी पड़ती है उसका थाना बंडोल ही आता है, तो ये हमारा प्रॉपर थाना पड़ता है। अब देखते हैं, गाड़ी को कहीं कहीं छांव में लगा लेते हैं। ये अगर छांव वाली जगह होगी तो हम वहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले। देखते हैं आगे कहीं तो जगह मिलेगी, इनको लगा लेते हैं कहीं कहीं। चलो, मैं पता नहीं किस चीज़ की भीड़ लगी हुई है, हो सकता है कोई केस एस होगा। और ये ट्रक जो खड़े हैं शायद थाने में पकड़ा गए होंगे। खैर कोई बात नहीं, हम तो चलते हैं, छांव में गाड़ी लगाते हैं। हमने तो सीधा थाने के सामने गाड़ी खड़ी कर दी है। अब हालांकि हम वहाँ से गाड़ी आएंगे तब उसके पीछे जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम यहीं पे खड़े रहते हैं, क्योंकि कहीं छांव ही नहीं दिख रही थी। यहाँ पे छांव दिखी जहाँ पे हमने खड़े किए हैं, तो छांव में ही बैठेंगे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो गई है। आज लगभग 5वां दिन के आसपास है, नहीं 6वां या 7वां दिन के आसपास है। गर्मी तेज़ हो गई है। थाने में जो पुरानी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, यहीं पे बैठ के आराम किया जाए। अब हम निकल गए अब बंडोल से सिवनी के लिए, और अब चलते हैं पहले सिवनी, फिर देखते हैं उसके बाद शायद फिर कहीं जाना है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो अभी चलते हैं सबसे पहले सिवनी। हमने बढ़िया यहाँ से लस्सी पी लिया, भूख लग गई थी क्योंकि हमको। अब चला जाए हमारे सिवनी। चलते हैं यहाँ से, शायद हमें बरघाट जाना है। खैर फिर भी पहले तो हम जब तक उस जगह पर पहुँचेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, तो चलते हैं। हमें सुनने में मिला था कि उधरी साइड जाना, तो चलो चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं क्या होता है बरघाट में, कौन सी रोड विजिट करना और क्या चीज़ चेकिंग के लिए जाना है, देखते हैं। हम आ गए अभी सबसे पहले ऑफिस में काम कर लेते हैं। धूप तो बिल्कुल सही नहीं जा रही है, ऐसी तड़तड़ा रही है अभी से, तो पता नहीं। अभी तो मार्च का ही महीना चल रहा है, अभी अप्रैल मई बाकी है, जून भी बाकी से समझो। अभी तो चलते हैं ऑफिस के अंदर, एक बार घूम करके आते हैं, सबसे राम करके आ जाए। हम पहुंच गए गंगेरुआ के आगे, ये दौंदीवाड़ा गांव पड़ता है। यहाँ से ये जो रोड दिख रही है, ये रोड की विजिट करना। ये रोड न्यू बनने वाली है। अब चलते हैं इस रोड के अंदर और देखते हैं कैसा क्या है, कितनी क्या चौड़ी है। अब अंदर जाएंगे तभी पता चलेगा, तो चलते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। गांव के ढेर सारे बच्चे थार को देखने के लिए आए हैं। ये देखिए गांव की कितनी अच्छी फसल लगी हुई है। इधर साइड पे अभी परहा लगा हुआ है और गेहूं की फसल भी बहुत अच्छी है, और रोड में भी गड्ढा गुड्ढी है। अब ये रिन्यू हो जाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी वैसे ये रोड। हम पहुंच गए दौंदीवाड़ा, पिपरिया जाम होते हुए अमरला। अब यहाँ से हम सीधे निकलेंगे गंगेरुआ के लिए, और गंगेरुआ से सीधे सिवनी। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच गए अब फाइनली हमारे ऑफिस। फिर हमने अपनी साइड घूम लिया, हरी गंगेरुआ तरफ, हरी गंगेरुआ, दौंदीवाड़ा, जाम, पिपरिया, सब कुछ घूमते हुए हम आ गए अपने ऑफिस। चलिए चलते हैं, अपन सबसे पहले अपनी बाबू खड़े कर देते हैं उसके बंगले में। अब तो वैसे हमको कहीं जाने ही नहीं है ना, इसलिए चलते हैं। अब ये देखो हमारे ऑफिस का गेट कितना मस्त तरीके से खुला है, आधा। खैर इतने में तो हमारी गाड़ी बन जाएगी, कोई बात नहीं, चलते हैं। अब फाइनली हमने अपनी गाड़ी अपनी बाबू को खड़े कर दिया है। अब चलते हैं अपने घर। अब तो वैसे हमें कहीं जाना ही नहीं है, सीधे घर ही जाएंगे। चलते हैं। अब कैसा लगा हमारे ब्लॉग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम कल नए ब्लॉग में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा और आप सभी अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल। नया दिन, नई शुरुआत, बने रही हमारे साथ। नया सफ़र, नया दिन, देखते हैं कल कुछ और क्या नया होता है। जय श्री राम, गुड नाइट, टेक केयर।